हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और शरद केलकर की फिल्म लक्ष्मी की। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो हमारी वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको इसकी पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लक्ष्मी एक हॉरर कॉमेडी की संपूर्ण कहानी। आसिफ एक एहसास जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वह नास्तिक है और हर बात को वैज्ञानिक नजरिए से देखने में यकीन रखता है। वह पेशे से एक कांच और सिरेमिक का व्यापारी है और अपनी पत्नी रश्मि के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। लेकिन रश्मि का परिवार इस शादी को अब तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है क्योंकि आसिफ मुस्लिम है और रश्मि हिंदू। रश्मि के माता पिता अपनी शादी की सालगिरह मना रहे होते और इसी मौके पर रश्मि, आसिफ और उनके कुछ दोस्त वहां जाते हैं। वहां आसिफ को पता चलता है कि सुनसान मैदान और एक पुराने घर को भूतिया माना जाता है। लोग वहां जाने से डरते हैं और अंधविश्वास से ग्रसित हैं। लेकिन आसिफ इसे महज बेकार की बात मानकर हंसी में उड़ा देता है। वह फैसला करता है कि वह इस अंधविश्वास को तोड़ेगा और लोगों को बताएगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आसिफ और उसके दोस्त उस मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं। खेल के दौरान आसिफ गलती से वहां मौजूद मिट्टी और एक पेड़ के आसपास की जगह को छू लेता है, जो कि दरअसल एक आत्मा का बसेरा होता है। इस घटना के बाद आसिफ के शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, लेकिन शुरुआत में उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। घर वापस आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। कभी आसिफ को अचानक औरतों जैसी हरकतें करते हुए पाया जाता है, कभी वह अनजाने में किसी और की तरह बोलने लगता है। धीरे धीरे उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज भी बदलने लगती है। घर के बाकी लोग इस बदलाव को नोटिस करते हैं, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन जब रश्मि की माँ एक पूजा रखती है तो आसिफ को वहां बुलाया जाता है। जैसे ही वह मंदिर के पास आता है, उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसके अंदर की आत्मा तेजी से बाहर आने की कोशिश करती है। तभी अचानक आसिफ पूरी तरह से बदल जाता है। उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी आंखों का रंग, सब कुछ अलग हो जाता है। अब उसमें एक नई शख्सियत आ चुकी थी, लक्ष्मी। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है। लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर थी जिसे समाज ने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने खुद अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह एक बच्चे को गोद लेती है और उसे प्यार से पालती है। लक्ष्मी का सपना था कि वह गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाए जहां हर किसी का मुफ्त में इलाज हो सके। लेकिन लक्ष्मी की बढ़ती लोकप्रियता और उसका आत्मनिर्भर जीवन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, खासकर एक भ्रष्ट नेता गिरजा, जो चाहता है कि लक्ष्मी की जमीन हड़प कर वहां अपनी बिल्डिंग बनवा सके। गिरजा और उसके गुंडे लक्ष्मी को बेदर्दी से मार डालते हैं और उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लक्ष्मी की आत्मा इस दुनिया से जाने के बजाय वहीं भटकती रहती है, बदले की आग में जलती हुई। अब वह आत्मा आसिफ के शरीर के जरिए गिरजा से अपना बदला लेने आई थी। लक्ष्मी की आत्मा आसिफ के शरीर में आकर पूरी तरह से हावी हो जाती है। अब वह वही पहनावा धारण करती है जो लक्ष्मी पहनती थी, एक लाल साड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और डरावना अंदाज। लक्ष्मी एक एक करके गिरजा और उसके साथियों को खत्म करना शुरू कर देती है। घर में मौजूद सभी लोग इस अजीब घटनाक्रम से हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि आसिफ अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब उसमें किसी और की आत्मा बस चुकी है। परिवार के सदस्य और रश्मि उसे इस प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता। गिरजा को इस बात की भनक लग जाती है कि कोई शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। वह भी अपने तरीके से इसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब वह लक्ष्मी से बच नहीं सकता। अंत में लक्ष्मी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गिरजा और उसके गुंडों को खत्म कर देती है। वह अपनी मौत का बदला लेती है और अपनी आत्मा को शांति देती है। लक्ष्मी की आत्मा के जाने के बाद आसिफ वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, लेकिन इस पूरे अनुभव ने उसे बदल दिया था। अब न केवल भूत प्रेत की सच्चाई को मान चुका था, बल्कि उसने यह भी ठान लिया कि वह लक्ष्मी के सपने को पूरा करेगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि आसिफ उसी जमीन पर एक अस्पताल बनवाने की शुरुआत करता है जहां पहले गिरजा का कब्जा था। वह ट्रांसजेंडर समुदाय की मदद करने का प्रण लेता है और लक्ष्मी के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में